नमस्कार दोस्तों जी हाँ मेरे हम लोग और एक टॉपिक के साथ हम लोग आपके पास आए हैं। आप विकास सर से आप लोग पढ़ा होगा कि कैथेड्रेशन टॉपिक एक बेहतरीन टॉपिक और बहुत ही सारे टाइप्स आपको ऐसे ही चुटकी में सिखा दिए होंगे, जैसे कि मैलकॉट कैथेटर हो गया, मशरूम कैथेटर हो गया, रॉबिन्सन कैथेटर हो गया, K90 कैथेटर हो गया, 2 लुमेन कैथेटर हो गया, 3 लुमेन कैथेटर हो गया। जितना टाइप्स का कैथेटर था आपके सामने खोल कर रख दिया है। एक भी आप इतना अच्छे से थ्योरी पढ़ाए हैं साहब ने कि आप एक भी क्वेश्चन नॉर्थ साइड के बाहर में नहीं जाएगा। इतना डिटेल्स फंडामेंटल के टॉपिक कोई और नहीं पढ़ा सकता आपको जैसे पढ़ाए हैं सर ने। और बहुत लास्ट में का क्वेश्चन भी दिया था, तो जो जिस लोगों ने बहुत सारे 2-3 जन ने शायद उसका करेक्ट आंसर भी दिया है। तो आप लोगों ने मुझे देखा होगा बेसिकली एमएसएन और फार्माकोलॉजी पढ़ाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने क्या अभी एक नया टॉपिक शुरू करने के लिए ट्राई किया, जैसे कि साइकेट्रिक टॉपिक है। जो साइकेट्रिक टॉपिक में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, उसमें से नॉर्थ साइड में एक क्वेश्चन आना श्योर है। तो हम लोग क्या करेंगे ना इको डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इको डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ उसके बेसिक पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग को वो बेसिक पढ़ने के बाद इको डिफेंस मैकेनिज्म चुटकी में याद रह जाए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसके ऊपर थोड़ा पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक का नाम होगा इको डिफेंस मैकेनिज्म और सब टॉपिक का नाम है थेराप्यूटिक अप्रोचेस। तो थेराप्यूटिक अप्रोचेस है, उसके अंदर एक टॉपिक है इको डिफेंस मैकेनिज्म, और इको डिफेंस मैकेनिज्म को हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला क्या हम लोग का है, थेराप्यूटिक अप्रोचेस। थेराप्यूटिक अप्रोचेस और इसको बोलते हैं साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस क्या है? साइको एनालिसिस को किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड, जो है फादर ऑफ साइकियाट्री, उसको उन्होंने दिया था साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस के अंदर में क्या है, 3 टॉपिक है, 3 सब हेडिंग है। सब हेडिंग के अंदर एक आता है इगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो हम लोग वो 3 को पढ़ेंगे, उसके बाद इगो डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। पहला क्या है, पहले हम लोग को टॉपोग्राफिक लेवल ऑफ माइंड। तो टॉपोग्राफिक लेवल ऑफ माइंड क्या है? पहला क्या है, टॉपोग्राफिक तो माइंड को कितना भाग पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में। पहला पार्ट क्या है, कॉन्शियस। दूसरा पार्ट है सबकॉन्शियस। तीसरा क्या है, अनकॉन्शियस। तो हम लोग कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट में पढ़ने से पहले हम लोग एक पढ़ेंगे एक टर्म, दैट इज होता है क्या, ओरिएंटेशन और कॉन्शियस। ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन मतलब टाइम, प्लेस और पर्सन जो बता सकता है वो ओरिएंटेड। जैसे कि आप हम लोग और पेशेंट आए हॉस्पिटल सेटिंग में, आप उसको पूछ रहे हैं अभी कितना टाइम हुआ, आप कहाँ पे हैं, आप कौन हैं, ये बात वो बता सकता है, तो वो ओरिएंटेड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्शियस है। कॉन्शियस मतलब पेशेंट टाइम, प्लेस, पर्सन को ओरिएंटेड होने के साथ एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्स दे रहा होगा। मतलब जो कॉन्शियस पेशेंट होगा, टाइम, प्लेस, पर्सन के साथ एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब हम थप्पड़ लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और एक्सटर्नल स्टिमुली को क्या करेगा ना, रिस्पॉन्स देगा, तब ये कॉन्शियस है। ओरिएंटेशन क्या है? ओनली टाइम, प्लेस, पर्सन को जो दे रहा है रिस्पॉन्स वो है, लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो वो ओरिएंटेड है, कॉन्शियस नहीं है। तो हम लोग इस तीनों को माइंड का लेवल का पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से आप लोग को बता सकते हैं कि एग्जाम्पल के साथ, जितना आप साइकियाट्रिक में एग्जाम्पल पढ़ेंगे उतना ही आपका टॉपिक क्लियर होता जाएगा। आप साइकियाट्रिक सिर्फ कुछ शब्दों का खेल है, आप उनको पता समझ में आ जाएगा ना आपको, तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितना भी टॉपिक है, 5-6 टॉपिक है, सिजोफ्रेनिया, मानिया, ये सब समझ में आ जाएगा, सिर्फ वर्ड का खेल है, जैसे कि कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो हम लोग कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस बारे में पढ़ने से पहले हम लोग एक इजीली हम एग्जांपल के साथ याद रख सकते हैं। जैसे कि मैं मेरा हिस्ट्री में आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम लोगों ने कॉलेज में एंट्री किया, एंट्री करने के बाद क्या क्या हुआ, उसको हम लोग कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में याद रखेंगे। जैसे कि मैं क्या किया ना, अभी मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, तो क्या हुआ ना, अभी तुम पूछोगी कहाँ से नौकरी कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नौकरी अभी कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये मेरा है क्या, कॉन्शियस माइंड। मतलब मैं टाइम, प्लेस, पर्सन बता सकता हूँ, और
क्या कर सकता हूँ ना, कुछ भी एक्सटर्नल स्टिमुली आ रहा है तो मैं उसके खिलाफ रेस्पॉन्स दे रहा हूँ, तो मैं भी कॉन्शियस हूँ। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कॉन्शियस क्या है। अभी क्या बता रहा हूँ सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस मतलब क्या ना, मैं जब नया कॉलेज में आया था, कॉलेज में आने के बाद मैं तो लड़की लोगों से बात भी नहीं करता था, तो नया नया कुछ समझ में नहीं आ रहा था, 600 स्टूडेंट्स थे, इतना लड़की थे, तो क्या करूँ, बात करूँ ना करूँ, मैं थोड़ा शर्मिंदा था, थोड़ा कॉन्फिडेंट कम था, तो क्या करूँ मैं, तो समझ में नहीं आता। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ ना, एक लड़की देखकर मुझे पसंद आ गई। लड़की पसंद आने के बाद मैं जाके प्रपोज करने लगा। मैं प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था, तो मुझे बाद में पता चला कि हम लोग का सीनियर है, तो सीनियर के साथ मतलब बहुत खौफ था, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया ना, बहुत दिल में पत्थर रखते हुए आगे बढ़ते हुए फिर मैंने प्रपोज कर दिया। मैंने प्रपोज किया। मैंने प्रपोज करने के बाद एक गुलाब लेके गया था प्रपोज करने के बाद उसने क्या किया ना, एक वही गुलाब फूल को फेंकते हुए मेरे उसका हील उठाते हुए मेरे हील उठा के क्या किया ना, मेरे जो गाल पे क्या किया ना, लगाया। तो वो मैंने रेड कलर का दिया था गुलाब, मेरे गाल में छप गया रेड कलर का जूता। तो ये क्या है, मैंने उसको प्रपोज किया, बहुत प्रॉब्लम हुआ, मैंने मार खाया, फिर भी क्या किया, फिर मैंने उसे क्या किया, छोड़ो चल देखते हैं किसी को और को पटाएंगे। फिर क्या हुआ ना, मैं गया सेकंड ईयर चलता गया, थर्ड ईयर चलता गया, मैंने फोर्थ ईयर खत्म करके बाद मैं अभी नर्सिंग ऑफिसर हूँ। वो मेरा कॉन्शियस माइंड है, मैं अभी नर्सिंग ऑफिसर हूँ। और वो बात अभी मेरा दोस्तों लोग मिलते हैं तो बोलते हैं कि तू तेरा जो लाल लाल गुलाब का फूल दिया था उसके बाद में तेरा जो गाल लाल लाल हुआ था, वो बात थोड़ा याद दिलाने से मैं अभी वो भूल गया था। लेकिन फिर भी मेरा दोस्त आया मेरे बात करने, वो बात थोड़ा सा कुछ स्टिमुली दिया, मतलब थोड़ा सा याद करवा दिया, तो मेरा क्या हुआ ना, वो चीज याद आ गया। वो क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में था, तो मुझे थोड़ा सा स्टिमुली दिया, थोड़ा सा याद करवाया, मैंने उसको याद कर लिया। तो कॉन्शियस समझ में आ गया। मैं अभी कॉन्शियस हूँ, मैं अभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहा हूँ, नर्सिंग ऑफिसर हूँ। ये क्या है, कॉन्शियस। और सबकॉन्शियस क्या है, थोड़ा सा याद दिलाने से वो चीज याद आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस, जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल के साथ समझाया। और क्या है, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्या है, अनकॉन्शियस मतलब मैं क्या हुआ था ना, जब मैं 5 साल का था या 3 साल का था, तब क्या हुआ था ना, मैं बेड में सुसु कर दे रहा था। वो अभी मुझे याद नहीं है, मुझे कोई बोलेगा भी मैं याद कर भी नहीं पाऊंगा। तो वो क्या है, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द माइंड। इसमें क्या रहता है, बहुत सारे चीज स्टोर होकर रहता है जो हमें कभी भी याद नहीं आते हैं। फिर भी जो सबकॉन्शियस है, वो थोड़ा कुछ बोलने से, थोड़ा कुछ स्ट्रेस देने से वो चीज याद आ जाता है, वो है सबकॉन्शियस। और कॉन्शियस क्या है, मैं अभी कहाँ पे प्रेजेंट हूँ, मेरा टाइम क्या है, प्लेस क्या है, पर्सन क्या है, मैं एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पांस दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, वो क्या है, कॉन्शियस। तो आपको टोपोग्राफिकल लेवल ऑफ माइंड समझ में आ गया। अब भी हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, एक जस्ट इको डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, ईड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ने से पहले। तो ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो ईड जो है हमेशा कौन सा ये में काम करता है, प्रिंसिपल में प्लेजर प्रिंसिपल। और ये ईगो कहां पे काम करता है, हमेशा रियल प्रिंसिपल। और जो सुपर ईगो वो क्या है, मोरल प्रिंसिपल। तो क्या हुआ ना, ये ईगो और सुपर ईगो समझने के लिए हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो क्या है हुआ ना, एक बार हम लोग और तीनों दोस्त थे, जो तीनों दोस्त क्या हुआ था ना, घूमने के लिए गए थे। घूमने के जाने के टाइम पे क्या हुआ ना, रास्ते में क्या देखे, रास्ते में गर्ल्स हॉस्टल देखे। रास्ते में गर्ल्स हॉस्टल देखने के बाद क्या किया ना, उनमें से एक दोस्त था, उसका गर्लफ्रेंड उस हॉस्टल में रह रहा था। तो उसने क्या बोला कि चलो भाई आज हम लोग क्या करते हैं, बात करके आते हैं, बहुत दिन हो गया गर्लफ्रेंड के साथ बात नहीं हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ ना, जाके मेरे गर्लफ्रेंड के जैसे भी है मुझे बात करना है, क्योंकि मैंने बहुत दिन हो गया बात नहीं किया, तो मैं और रह नहीं पा रहा हूँ, सह नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूंगा ना, जाके उसे मिल के आऊंगा। तो यो क्या है, यो है ईद। वो देख मतलब बात करना है, मतलब बात करना है, वो है प्लेजर प्रिंसिपल फोकस करता है, वो है ईद। और एक दोस्त उसी टाइम पे बोलता है नहीं भाई ये गलत है, उसमें सिक्योरिटी है, हम लोग जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो क्या होगा ना, हम लोग फंस सकते हैं, गाली सुन सकते हैं, पुलिस के साथ केस हो सकता है, गर्ल्स हॉस्टल है, फंसेंगे तो एक था स्टूडेंट का करियर भी खत्म हो सकता है। तो क्या करेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, वीडियो कॉल पे बात कर ले, कुछ प्रॉब्लम होगा, डाटा नहीं है तो मैं डाटा दे देता हूँ, रिचार्ज नहीं तो मैं रिचार्ज करवा देता हूँ। ये है मोरल प्रिंसिपल, मतलब सही जगह में काम करना। जैसे कि ईद बोल रहे हैं मुझे बात करना है तो करना है, मैं जैसे भी करके दीवार कूद के हो
कि जैसे भी करके वो सिक्योरिटी को मार के वो मैं चला जाऊंगा कहां पे, बात करने के लिए और मिलने के लिए, वो है ईद। और क्या है सुपर ईगो, क्या है सुपर ईगो जो है वो क्या करता है ना, बोलता है कि मोरल प्रिंसिपल नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, हमें समझना चाहिए, वो है मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है। और ईगो जो है हमेशा ईद और सुपर ईगो के बीच में क्या करता है ना, बैलेंस मेंटेन करते हैं। जैसे दो दोस्त के, एक दोस्त बोल रहा है कि मुझे गर्लफ्रेंड से बात करना है, एक दोस्त बोल रहा है क्या नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं बात करना है, वीडियो कॉल पे बात कर ले। तब भी क्या एक दोस्त होता है जो ईगो होता है वो हमेशा काम करता है रियल प्रिंसिपल पे, वो बोलता है ठीक है भाई एक बियर बॉटल लाते हैं, सिक्योरिटी को दे देते हैं, भाई पी के टूल हो जाएगा, हम लोग तेरे गर्लफ्रेंड को बुला लेंगे कॉल करके, वो सामने आ जाएगा, बात कर लेंगे, बात करने के बाद तेरा तो खुश हो जाएगा, ऐसे करते हैं। तो ईगो हमेशा ईद और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस मेंटेन करता है और रियल प्रिंसिपल पे काम करता है, उसे बोलते हैं ईगो। तो ईद, ईगो और सुपर ईगो आप लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो ईगो समझ में आ गया, अभी हम लोग पढ़ेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, जो सिर्फ टर्मिनोलॉजी पूछे, टर्मिनोलॉजी को ही खेले साइकियाट्री। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो ईगो आप लोग को समझ में आएगा ईगो क्या है, अभी पढ़ेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में टोटल 15 टर्मिनोलॉजी है जो उसको बताता है कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे तीन चीज जो बहुत ही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट के बीच में, दैट इज रिग्रेशन, रिप्रेशन और सप्रेशन। इस तीनों का मीनिंग क्या है, तो हम लोग एक ही साथ इनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहला मैंने क्या बोला, रिप्रेशन, सप्रेशन और रिग्रेशन। ये तीन चीज होता है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट के बीच में कि कौन सा कॉन्शियस है, कौन सा अनकॉन्शियस है, कौन सा चाइल्डिश बिहेवियर करता है। तो हम लोग जो है कैसे याद रखेंगे, आप लोगों को पता होगा यू आर ऑन रीजन। जो रिप्रेशन है वो यू आर है, मतलब अनकॉन्शियस। मैं बताऊंगा कैसे क्या अनकॉन्शियस है। और सप्रेशन आपको पता होगा एससी कैटेगरी, सप्रेशन कॉन्शियस, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली भूल जाना, अनकॉन्शियसली फॉरगेट, और यह है कॉन्शियसली फॉरगेट। और रिग्रेशन मतलब चाइल्डिश बिहेवियर। तो मैं एग्जांपल का पहले आप लोग को बताया हूं कि जो भी साइकियाट्रिक पढ़ना है एग्जांपल के साथ पढ़ना है, एग्जांपल को याद रखना है। तो एग्जांपल याद रहेगा तो आप लोग को पूरा साइकियाट्रिक का कांसेप्ट ऐसे चुटकी में याद रह जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं नॉर्सर्ट का एग्जाम था, सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग करना था। मैं बाइक लेके 6 बजे निकला नॉर्सर्ट के एग्जाम देने के लिए। तो मैं जब बाइक लेके जा रहा था, रिपोर्टिंग 7 बजे का था, तो मैं 6 बजे निकला। कुछ भी प्रॉब्लम, मेरा बाइक में प्रॉब्लम था, तो मैंने क्या हुआ ना 1 से 1.5 घंटा लेट हो गया। हम लोग का 7 से 9 बजे तक एंट्री था। तो मैं क्या किया ना, 1.5 घंटा लेट हो चुका था। मैं फिर भी क्या किया ना, बाइक को राफेल समझकर बाइक को पूरा 200 स्पीड से भगा रहा था। तब क्या हुआ ना, राइट टर्निंग आ गया। टर्निंग में क्या हुआ ना, एक पापा की परी जो था वो क्या किया ना, राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट घुमा लिया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो राइट इंडिकेटर दिया, लेफ्ट घुमा दिया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। तब क्या हुआ ना, जब एक्सीडेंट हुआ तब क्या लोगों ने सबने सहानुभूति देने के लिए आ गए, लड़की को सहानुभूति दी, सबको सहानुभूति। तो क्या प्रॉब्लम हुआ, उसने क्या किया ना, सब लोग थे, वो मुझे गाली दे रहा था, मैं उससे गाली दे रहा था। तब उसे मारपीट बीच में गाली गुलज वो से इधर उधर का बीच में क्या हुआ ना, मैंने लास्ट जैसे तैसे करके उधर से निकल आया। निकलने के बाद मेरा हम लोग का जो नॉर्सर्ट का सेंटर था, मैं उधर भागने के लिए जोर से स्पीड से भाग रहा था। मैं जब सेंटर में पहुंचा तो बहुत लेट हो चुका था। तो मैंने क्या किया ना, आराम से बैठा, थोड़ा पानी फानी पिया, फिर क्या किया ना, एग्जाम देने का मैंने शुरू किया। जब भी मैं एग्जाम दे रहा था तब क्या हो रहा था ना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था कि हेपारिन वर्क्स, हेपारिन क्या हुआ ना, हेपारिन दिया है, आप इम्यूनिटी ड्यूटी कर रहे हैं एग्जाम में, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फिर बीच में क्या हो रहा है ना, वो जो मेरा झगड़ा हुआ था रास्ता में, वो चीज याद आ रहा है। मैं जितना उसे भुलाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अभी क्या करूंगा, उसको भूलूंगा नहीं तो कैसे एग्जाम दूंगा। क्वेश्चन पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सॉल्व कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, जानबूझकर उसको भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ ना, कॉन्शियसली उस चीज को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम दे पाऊंगा। तो क्या हुआ ना, ये है कॉन्शियसली भूल रहा हूँ, मतलब कॉन्शियसली मैंने क्या किया, उसे भूल गया, मतलब मैं उस चीज को सप्रेस कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड सप्रेशन।
रिप्रेशन मतलब अनकॉन्शियसली भूल जाना। अनकॉन्शियसली मतलब मैं जैसे पहले एग्जांपल दिया था, मैं जब क्या हुआ था, जब कॉलेज में गया था, कॉलेज में जाने के टाइम पे क्या प्रॉब्लम हुआ उधर कि मुझे जो मैंने प्रपोज किया किसी लड़की को, उसने मुझे मारा, तो मैं वो चीज याद रख क्या करूं। कुछ दिन के बाद मैं जब नर्सिंग ऑफिसर बन गया, इधर हॉस्पिटल में आके वर्क किया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहा हूं, तो क्या हुआ ना, मैं वो चीज अनकॉन्शियसली भूल गया हूं। मतलब मैं जानबूझकर उसे भूला नहीं, कुछ टाइम के बाद कि क्या होता है ना, कुछ चीज हम लोग अनकॉन्शियसली फॉरगेट कर देते हैं, तो वो क्या है, रिप्रेशन। कॉन्शियसली भूल जाना सप्रेशन, और अनकॉन्शियसली भूल जाना रिप्रेशन। और जो रिग्रेशन है, रिग्रेशन मतलब खुद को, एंजाइटी को सप्रेस करने के लिए क्या करना, चाइल्डिश बिहेवियर करना, जो मोस्टली कहां पे देखा जाता है, हेयरकटिंग सिजोफ्रेनिया में मोस्ट मार्कर फीचर है। बहुत बार ये क्वेश्चन नॉर्सेट में आया है कि कौन सी जो हेयरकटिंग सिजोफ्रेनिया में उधर पेशेंट कौन से डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। पेशेंट खुद का एंजाइटी को क्लियर करने के लिए चाइल्डिश लाइक बिहेवियर करता है, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। तो आप लोग को समझ में आ गया सप्रेशन, रिप्रेशन एंड रिग्रेशन, तीन चीज समझ आ गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो क्या पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और क्या, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि आपको कोई डिस्प्लेसमेंट में समझ में आ रहा होगा, एक एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ ना, बीबी और हस्बैंड थे, हस्बैंड दोनों क्या हुआ ना, जो हस्बैंड है वो घर से क्या हुआ ना, घर से गया, थोड़ा खाना बनाने में लेट हो गया बीबी का, तो क्या हुआ ना, तो घर में गया, घर से ऑफिस के लिए थोड़ा लेट निकल गया। जब लेट में गया उधर बॉस के पास में, तो बॉस निकाल ही दिया, क्यों लेट में है, बहुत काम करवाया, सैलरी के लिए भी बोला कि इंक्रीमेंट नहीं करेगा, तो बहुत झगड़ा हुआ, बहुत गाली गलौज हुआ, तो लेट में। तो उसने क्या किया ना, उसका बीबी ने क्या किया था ना, खाना लेट में दिया था, तो उसने आके क्या किया, उसका गुस्सा उसका बीबी के ऊपर निकाल दिया। बीबी तो और उसका हस्बैंड के ऊपर गुस्सा नहीं निकल सकता, तो उसने क्या किया ना, उसका बड़ा बेटा था, वो आके बोल रहा है कि मम्मी मम्मी मुझे खाने के लिए दो, तो दे दिया खाने के लिए, एक गाल में एक थप्पड़ और एक गाल में और एक थप्पड़, खाने के लिए दे दिया। जो बड़ा बेटा था वो तो मम्मी को थप्पड़ नहीं लगा सकता, उसका तो एंजाइटी क्लियर करने के लिए किसने किया, वो जाके क्या किया ना, छोटा बच्चा के साथ जाके, उसका जो भाई था उसके साथ जाके उसको एक थप्पड़ लगा दिया बिना मतलब, तो उसका गुस्सा उसने उसके ऊपर निकाल दिया। फिर क्या किया, वो तो छोटा बच्चा था, वो तो उससे बड़ा भाई को मार नहीं सकता, तो उसने क्या किया, उनका घर बाहर जाके देखा तो एक कुत्ता था, वो पत्थर उठा के कुत्ता को मार दिया। फिर कुत्ता क्या पागल हो गया, घूमते घूमते एक रास्ता में जाता, तो उस कुत्ता ने क्या किया ना, उसका पापा को काट लिया। तो वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो रहा है ना, एक चीज उसके ऊपर गुस्सा निकाल दे रहा है, वो है डिस्प्लेसमेंट। तो इस स्टोरी में क्या आपको समझ में आया, ये समझ में आया, आप जैसे जिसका साथ करेंगे ऐसे ही आपको मिलेगा। जैसे कि आपने क्या किया, उसने क्या किया था, बीबी को मारा था, गलती तो था नहीं उसका, फिर उसने क्या किया ना, कुत्ता उसको काटा, तो उसका अभी क्या हुआ ना, 5 वैक्सीन रेबीज का लगेगा। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया। उसमें ये स्टोरी से और क्या सीखने को मिलता है, कि जैसे जो करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। तो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अभी क्या पढ़ेंगे, सब्लिमेशन। एक होता है सब्लिमेशन और एक होता है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन सबको समझ में आ रहा है। जैसे कि हम लोग अभी क्या सोचे थे, पहले हम लोग नीट दे रहे थे, नीट देने के बाद नीट 2-3 बार दिया, देने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ, तो हम लोगों ने क्या किया, खुद का जो हम लोग का प्रायोरिटी था, हम लोगों ने क्या किया, एमबीबीएस से किस पे ट्रांसफर कर दिया, नर्सिंग में ट्रांसफर कर दिया। तो हम लोग का जो गोल था किसी छोटे ये में हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। किसी बड़ा चीज को नहीं पाने से तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा चीज में एडजस्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एग्जांपल याद रखना, एमबीबीएस नहीं कर पाए तो हम लोग क्या किया, नर्सिंग में एडजस्ट कर दिया, वो होता है क्या, सब्स्टिट्यूशन। और क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब खुद का नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, एक बहुत ही गुस्सा वाला आदमी था, बहुत गुस्सा करता था, सबको मारपीट करता था, गांव में झगड़ा करता था, तो उसने क्या किया ना, आर्मी में ज्वाइन कर लिया। तो क्या हुआ ना, सोसाइटी में जो नेगेटिव इंपैक्ट था, वो नेगेटिव एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गया, पॉजिटिव एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और क्या है, हम लोगों ने पढ़ा सप्रेशन, रिप्रेशन, रिग्रेशन, और क्या पढ़ा हम लोगों ने, सब्लिमेशन और सब्स्टिट्यूशन। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑनडूइंग। ऑनडूइंग मतलब आपको पता होगा ऑनड्यू, तो वैसे ही ऑनडूइंग। ऑनडूइंग मतलब क्या होता है ना, ऑनडूइंग मतलब किसी एक चीज को छुपाने के लिए और एक कुछ करना। जैसे कि क्या होता है ना, हस्बैंड बिना मतलब है किसका ऊपर गुस्सा हो जाता है, बीवी का ऊपर गुस्सा हो जाता है, तो क्या होता है ना, गुस्सा होने के बाद ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस चले जाने के बाद क्या किया,
उसने क्या किया, उधर ऑफिस में गया, ऑफिस में फिर आने के टाइम पे याद आता है कि मैं तो बीबी को सुबह गाली दे दी थी आपके घर में। तब क्या होता है ना, उधर रजनीगंधा और गुलाब का फूल ले आके क्या करते हैं, उसको मनाने के लिए लग जाते हैं। मतलब उसको बोलते हैं अनडूइंग। किसी एक कार्य को छुपाने के लिए उसे और एक काम करना, अच्छा वाला काम करना, उसको मनाने के लिए काम करना, अपनी बीवी को मनाने के लिए काम करना, गर्लफ्रेंड को मनाने काम करना, मनाते हैं। और ऐसे ही कुछ भाई बहन को भी ऐसे मनाते हैं। तो ये है क्या है, अनडूइंग। और क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन। आपको पता होगा रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब एक हिंदी में कहावत है, एक हिंदी में कहावत है कि हाथी का दांत दिखाने में कुछ और खाने में कुछ। इसका मतलब जो हाथी का दांत होता है वो खाने में यूज नहीं होता है। तो रिएक्शन फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। तो जो एग्जांपल देता हूँ, एक सासू और बहू थे। हर टाइम बहू क्या करता था ना, सासू को गाली देता था। सासू बोलता था, अरे तू कलमुई है, तू जब से मेरा आया, मेरा बेटा का नौकरी चला गया है, एक तू हर टाइम दो लड़की पैदा किया है, जो क्या करता है ना हम लोग का अशुभ है हम लोगों के लिए। ऐसे ही हर टाइम ताना देता रहता, काम तो कुछ करता नहीं है, हर टाइम बैठ के खाता है, हर टाइम टीवी देखता है। आजकल क्या आता है ना, वो पतली कमरिया वाला रील्स करता रहता है, चांद तारे ले आऊंगा वो काम करता है, वो रील्स सुनता रहता है हर टाइम, तो कुछ करता तो नहीं है। तो ये क्या हो गया, हर टाइम ऐसे दोनों झगड़ते हैं। तब क्या हुआ ना, उसके बाद उसका पड़ोसी वाली आंटी आई किसके घर में, उनका घर में। पड़ोसी वाली आंटी जब आई तब क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मेरा तो सबसे अच्छी वाली मम्मी है, मेरा तो जैसे इससे केयर लेते हैं, जैसे मेरे माँ से बढ़कर केयर लेते हैं। तब क्या बोल रहा है, वो पैर के नीचे बैठा था, पैर के नीचे बहू बैठा था, तो क्या बोल रहा है, जो सासू है वो बोल रहा है कि मेरा सबसे अच्छा बहू है, मेरा जी तो बहू जैसा नहीं है, मेरा बेटी जैसा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, मेरा बीपी मेडिसिन खुद खा लेता है मेरे लिए। तो ऐसा ही बहुत कुछ मतलब बोलता है। तो ये क्या हुआ ना, रिएक्शन फॉर्मेशन। आप लोग को समझ में आ गया रिएक्शन फॉर्मेशन? तो मतलब कुछ काम एक मतलब वो काम का किसी और के सामने और के सामने किसी और काम करते हैं, तो ये है रिएक्शन फॉर्मेशन। और क्या है, एक कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन आपको पता होगा कि हम लोग जब क्या करते थे ना, इंटर्न के टाइम पे होते थे या ट्रेनिंग में ही जाते थे, तो क्या करते थे ना, एक दिन का छुट्टी हुआ तो उसको मैनेज करने के लिए 2 दिन का कॉम्पेंसेशन। मतलब ऐसा ही एक मतलब लोअर कास्ट का आदमी हो या एक काला आदमी हो, वो अच्छा सिंगर बन जाना। किंग का बात आप लोग सबको पता होगा, मान मेरी जान वाला गाना सबको सुना होगा। कहां कहां जाके देश विदेश में वो गाना फेमस हो गया है। वो क्या है, किंग का आप लोग स्टोरी पढ़ना। किंग जो है ना वो एक अच्छा सिंगर अभी है, बहुत डिमांड में है किंग। वो उसका कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस हर टाइम लो रहता था क्योंकि वो काले थे। तो वो क्या किया ना, उसको हर लड़की रिजेक्ट कर लेते थे, वो उसका बहुत प्रॉब्लम हुआ था। लड़की लोग क्या करते थे ना, काला हो बोल के वो बात करने में डरते थे। लेकिन एक वो सोचो, उनका एक मेरिट को बहुत डिमेरिट को उसने कितना मेरिट में खुद को बदल दिया, वो कंपेंसेशन किया। वो है एक एग्जांपल याद रखना कि काला सिंगर है, काला आदमी एक अच्छा सिंगर है। तो आप लोग जो किंग के याद रखेंगे, याद भी रह जाएगा क्योंकि वो सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाए, वो गाना बहुत फेमस भी हुआ है। तो ये आप लोग को याद कर सकते हैं कंपेंसेशन। और क्या पढ़ेंगे, और भी बहुत सारा टर्मिनोलॉजी, जैसे कि डिनर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आप लोग शायद पढ़ा होगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को ये अपलोड कर देंगे। जो कुबलर रस का जो डागडा है उसका बारे में हम लोग कभी हुआ तो वीडियो बना देंगे। तो डी फॉर डिनर, एक डिनर चीज है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत बार ये डिनर जो क्वेश्चंस आता है नॉट सेट में। डिनर मतलब क्या है, डिनर का मतलब क्या है, किसी चीज को प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन। डिनर मतलब है प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन। दैट मींस क्या होता है ना, अभी क्या हुआ ना, हम लोग अभी सोचो कि पेशेंट को कैंसर हो गया है, वो क्या डॉक्टर के पास गया, दिखाने के लिए प्रॉब्लम हुआ, वो टेस्ट किया, टेस्ट रिपोर्ट क्या है, उसका पेशेंट का कैंसर है। तो क्या हुआ ना, जब डॉक्टर ने बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं पेशेंट को, तब पेशेंट क्या बोल रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता, जो आप बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, आपने गलत पढ़ाई किया है, आप किसी प्राइवेट में नकल मार के पास हुए हैं, आपका मशीन खराब है, आप लोगों का रिपोर्ट खराब होगा, आप लोगों का जो टाइपिंग करता है वो दारू पिया होगा, वो गांजा खा लिया होगा, मुझे कैंसर नहीं हो सकता। जितने कुछ समझाने के बाद भी उनका क्या मानना है, नहीं कैंसर मुझे नहीं हुआ। तो ये है प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन, मतलब उसी चीज को डायरेक्ट मना कर देना। वो क्या होता है, किसी चीज को मानना ही मत कि ये नहीं, मुझे ये नहीं हो सकता, ये आपका गलत रिपोर्ट है, वो है डिनाल, एक प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन। आप लोग समझ में आएगा डिनाल क्या है। अभी क्या पढ़ेंगे, 2 चीज पढ़ेंगे।
एक होता है रेशनलाइजेशन और एक होता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब खुद को एंजाइटी को कम करने के लिए हर चीज में रेशनल देना, दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि रेशनलाइजेशन मतलब कुछ उसका प्रॉब्लम हो रहा है, रेशनल मतलब वो क्यों आज कॉलेज नहीं आया, क्योंकि हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा था, ये रेशनलाइजेशन। और क्या क्या, मेरा ड्रेस फट गया था, आज मुझे मतलब आज मेरा मम्मी आएंगे, आज मेरे पापा आएंगे, ऐसे करके क्या होता है रेशनलाइजेशन देते हैं। वो खुद को एंजाइटी को पेशेंट क्लियर करने के लिए क्या देता है ना, रेशनल देता है, वो है रेशनलाइजेशन। और इंटेलेक्चुअलाइजेशन मतलब खुद को एंजाइटी को क्लियर करने के लिए उसका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी लगा के मैटर को सॉल्व करना होता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। समझ में आ गया रेशनलाइजेशन और इंटेलेक्चुअलाइजेशन। अभी दो चीज पढ़ेंगे, एक है प्रोजेक्शन और है इंट्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब डायरेक्ट ब्लेम करना। डायरेक्ट ब्लेम करना मतलब मैं एग्जाम में क्यों, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम में क्यों फेल हो गया, क्योंकि मेरा टीचर ने अच्छा पढ़ाया नहीं। ये डायरेक्ट ब्लेम करना। मैं क्यों कॉलेज नहीं आता हूँ, क्योंकि टीचर उधर पढ़ाते नहीं है, उधर गप्पे मारते हैं, पढ़ाते नहीं है, जो आता है रीडिंग करके चला जाते हैं, टॉपिक को समझाते नहीं है, इसलिए मैं एग्जाम में फेल हुआ। ये क्या है, डायरेक्ट ब्लेम करना किसी को, ये है प्रोजेक्शन। और इंट्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये मेरा हम लोग का एक दोस्त है, बहुत अच्छा इंट्रोजेक्शन करता है। जैसे मतलब क्या करते हैं ना, इधर से सुनते हैं उधर से सुनते हैं, आके उनका लैंग्वेज को डायरेक्ट पैसिव वॉइस में बोल देते हैं, वो होता है इंट्रोजेक्शन। किसी और का बात को, और का प्रोमिस को, और का चीज को हम लोग क्या करते हैं, खुद से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है इंट्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब डायरेक्ट ब्लेम करना, इंट्रोजेक्शन मतलब किसी और का बात सुन के खुद का बात बोल के रिप्रेजेंट करना, वो होता है इंट्रोजेक्शन। आप लोग को समझ में आ गया प्रोजेक्शन क्या है, इंट्रोजेक्शन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, कॉम्पेंसेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, रिप्रेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, ऐसे बहुत सारे थे पढ़े। और क्या पढ़ेंगे, दो चीज इंपॉर्टेंट चीज, एक होता है काउंटर ट्रांसफरेंस और एक होता है काउंटर ट्रांसफरेंस। तो ट्रांसफरेंस क्या है, ये ट्रांसफरेंस ज्यादातर दिखाई देता है कौन सी पेशेंट, साइकियाट्रिक पेशेंट। मतलब साइकियाट्रिक पेशेंट जो होता है, आता है बहुत दिन वार्ड में रहता है, तो जो नर्स होता है उनका साथ अटैचमेंट रह जाता है, वो है ट्रांसफरेंस। और काउंटर ट्रांसफरेंस मतलब नर्स अटैचमेंट हो जाना पेशेंट के साथ, वो है काउंटर ट्रांसफरेंस। जैसे हम लोगों ने आज बहुत सारा टॉपिक मतलब डिस्कशन किया, जैसे हो गया पहले क्या पढ़ा, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, टोपोग्राफिकल लेवल ऑफ द माइंड, क्या है, कॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। और क्या पढ़ा, स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ माइंड, ईगो, सुपर ईगो। और क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोग ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या क्या पढ़ा, टर्मिनोलॉजीज पढ़ा, जैसे कि सप्रेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, रिप्रेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, इंट्रोजेक्शन हो गया, डिनायल हो गया, ऐसे ही बहुत सारे हम लोगों ने पढ़ा। रेशनलाइजेशन हो गया, इंटेलेक्चुअलाइजेशन हो गया, ऐसे हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा। मुझे आशा है कि आप लोग को जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है वो आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने एग्जांपल के साथ आप लोग को साइकियाट्री को सब अच्छे से समझाया है। और जो भी टॉपिक और भी सारे शायद डिफेंस मैकेनिज्म का टर्मिनोलॉजी रह गया है, कुछ भी आप हम लोगों ने छोड़ दिया था, आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करने से हम लोग उसको आप लोग को आंसर दे देंगे। तो हम लोग आज इतना ही के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का टॉपिक को खत्म करते हैं। और क्या किया ना, आप लोग हमेशा पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। आपका नोट्स 5.0 अगले महीने में होने वाला है, जितना भी हम लोग का हो सकता है हम लोग आप लोग को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। साइकियाट्रिक हो गया, साइकियाट्रिक फंडामेंटल टॉपिक जो विकास सर आपको पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक को अच्छे से देखिए, क्योंकि फंडामेंटल आजकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं फंडामेंटल से। और फार्माकोलॉजी और एमएसएन का जो टॉपिक है वो मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा, क्लियर करवा दूंगा। और जो हम लोग पीडियाट्रिक और गायनेकोलॉजी का सब्जेक्ट है वो भी हम लोग धीरे धीरे आप लोग के साथ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फीमेल पेल्विस हो गया, फिटल स्कॉल हो गया, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पीपीएच हो गया, एंटीपैटम हेमरेज हो गया, पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया, उसको भी हम लोग आपके सामने ऑफ स्कीम हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग भी हम लोग को धीरे धीरे आप लोग का चैनल में आप लोग अपलोड कर देंगे। आप लोग हम लोग से जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए और क्या करते हैं ना, हमेशा फोकस कीजिए अपने गोल पर, जो अपना हमेशा एम कहाँ पे होना चाहिए, एम्स में होना चाहिए। थैंक यू सो मच।